हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन माइंड्स। आज हम वोकैब सेशन का पार्ट 2, जिसमें आपके 100 वर्ड है, इसमें आज ओवरऑल ऐड होंगे। एंड नॉट 100, 200 वर्ड। हेल्पफुल किस एग्जाम के लिए है? तो जहां भी वर्ड पावर आते हैं सबके लिए एग्जाम हेल्पफुल है। और चलिए, बिना किसी एड ब्रेक के अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं। एक्रीमोनियस, today's very first word, and serial while 51. एक्रीमोनियस, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आपका एडजेक्टिव। और हिंदी अर्थ इसका है कटु, कड़वा या शत्रुतापूर्ण। शत्रुता एसर, ये लैटिन वर्ड है एसर, ए सी ई आर। मीन्स होता है शार्प या बिटर। ये अपने आप में खुद मीनिंग है, शार्प या बिटर। जैसे हम करेले को बोलते हैं ना, बिटर गॉड, GOURD, ऐसे। बिटर मीन्स भी कड़वा। इसका प्रीफिक्स क्या हो सकता है? एक्री। बोलते हैं ना कि एक्रीमोनियस में अगर आपको प्रीफिक्स चेक करना हो तो आप क्या बोलोगे कि मोनियस है या एसिड है या क्या है? तो एक्री। और मोनियस इसका हो गया सफिक्स। टी मतलब पहले, और समापन से मान के चलो एस, और एस आता है लास्ट में, वो आपका हो गया सफिक्स। ओके। अब शत्रुतापूर्ण की जो साइनो है, बिटर, हॉस्टाइल, फ्रेंडली नहीं, हॉस्टाइल, रैंसरस, कास्टिक, कहते हैं ना कास्टिक सोडा, मतलब वो किसका शत्रु है? मैले कपड़ों के। शार्प, वेनमस, स्पाइटफुल, हार्ड, मलिशियस, वेरुलेंट। एंटू इसका होगा फ्रेंडली, एमिकेबल, कॉर्डियल, काइंड, जेंटल, प्लीजेंट, हार्मोनियस, सिविल, एग्रीएबल, पीसफुल। मैम एक बात और बता देती कि इसका नाउन क्या होगा, एडजर्ब एडवर्ब क्या होगा? एडजेक्टिव तो है एक्रीमोनियस और एक्रिड, ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव है। एक्रिड वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। एक्रीमनी जो कि नाउन है, और कटुता, और एल वाई लगा दो तो एडवर्ब। उनका डिवोर्स एकदम एक्रीमोनियस था, मीन्स दोनों तरफ से कटु वर्ड शब्द बोले गए थे। एंड द मीटिंग एंडेड इज एन एक्रीमोनियस आर्गुमेंट, मीन्स शत्रुतापूर्ण या कटुतापूर्ण आर्गुमेंट्स पर मीटिंग का समापन हुआ। नेक्स्ट वर्ड, बोल्स्टर।
बोल्स्टर ये वर्ड वर्ब भी है और नाउन भी। जिसका अर्थ होता है सहारा देना, मजबूत करना। और जो मसंद होता है ना, जो इसका नाउन फॉर्म है, उसका अर्थ भी बदल जाता है। जो हम यूज करते हैं तकिए की तरह, उसको भी बोलते हैं बोल्स्टर। ये ओल्ड इंग्लिश जो बोल्स्टर बोल्स्टर है, इसका अर्थ होता है कुशन या पिलो। और इसको हम मेटाफोरिकली मीनिंग देते हैं टू सपोर्ट। रूट वर्ड इसका बोल्स्टर, कुशन या सपोर्ट। सी यू यू एस एच आई ओ एन, कुशन। अब साइनो, जब हम किसी को सपोर्ट देंगे तो सपोर्ट देंगे ही देंगे, तो सपोर्ट हो गया आपका बोल्स्टर। स्ट्रेंथेन, मजबूती देंगे उसको। रेनफोर्स, प्रोप अप, नॉट कोप अप, प्रोप अप। बूस्ट, एनर्जी बूस्टर। फोर्टिफाई, इनहेंस, अपहोल्ड, बटरेस, इनकरेज। एंटू इसका, जब हम किसी को सपोर्ट नहीं देंगे, सहारा नहीं देंगे, तो फिर क्या करेंगे? वही पिलो खिसका देंगे हम, मीन्स सपोर्ट नहीं देंगे उसको। अंडरमाइन, वीकन, सपोर्ट नहीं करोगे तो वीक हो जाएगा। डिमिनिश, डिस्करेज, एनकरेज नहीं हो जाएगा ना उसका, डिस्करेज होगा उसको। और इनहेंस नहीं होगा, डिमिनिश होगा। हिंडर, आप बाधा बनोगे, सपोर्ट नहीं करोगे उसको, फोर्टिफाई नहीं करोगे। इम्पेयर, पेयर हो ही नहीं सकता। सबोटेज, अब्स्ट्रक्ट, डेटर। डिस्टेबलाइज, मतलब स्टेबल स्टेबल नहीं करेंगे आप उसको, डिस्टेबल करेंगे। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड न्यू पॉलिसीज टू bolster द इकोनॉमी। जैसे अभी अपने तरफ सबसे हॉट टॉपिक ये है कि जो टीचर्स हैं जितने, वो टेट और जूनियर या प्राइमरी जो भी सिस्टम है, सब अपना करके ही होना चाहिए उनको। तो ये क्या किया गवर्नमेंट ने? सपोर्ट दिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसका सपोर्ट है और किसके लिए उन्होंने हिंडर मतलब बाधा उत्पन्न की है। और इसमें टीचर्स और गवर्नमेंट के बीच में जो बच्चे हैं उनका, उनके भविष्य के लिए तो कोई नहीं करना, किसी को नहीं पड़ी है। और एग्जाम्पल, टीचर ने उसकी मेहनत को क्या किया? ब्लास्टर किया और मोटिवेट भी किया। जब उसको सपोर्ट करेगा तो मोटिवेट तो करेगा ही करेगा। जैसे थिंक ऑफ बोल्स्टर पिलो, जो सहारा देता है वही क्या है? बोल्स्टर है। आई होप अब तक आप लोगों ने तो इसको एकदम अच्छे से समझ लिया होगा, इस वर्ड को, इसके यूसेज को और इसके मीनिंग को। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिकेनरी। सिकेनरी मीन्स होता है धोखेबाजी या छल कपट। ये फ्रेंच वर्ड से आया है सिकेनर, जिसका अर्थ होता है टू ट्रिक। टाइम टेकिंग थोड़ा हो सकता है। क्विबल, ये अच्छा वर्ड है जो कि पूछता भी है। क्विबल मीन्स भी होता है आप किसी से चीटिंग कर रहे हो। क्विबल मीन्स जैसे क्वेश्चन से बचो, क्वेश्चन
क्विबल मीन्स क्वेश्चन से रिलेटेड कर लो कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पूछने से अगर कोई डर रहा है तो फिर वो आपको धोखा दे रहा है ना। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो क्विबल वर्ड को। और अर्थ है इसका धोखेबाजी, छल कपट। इसका सफिक्स है ERY, जिसका अर्थ होता है प्रैक्टिस ऑफ। प्रैक्टिस ऑफ। और सफिक्स इसका है ERY। अब साइनो इसका है डिसेप्शन। आप जिसको डिसीट करते हो, धोखा देते हो, डिसेप्शन। ट्रिकरी। अच्छा, ये वर्ड कैसा है? नाउन है। धोखा देना, छल कपट, धोखेबाजी नाउन वर्ड है। डिसेप्शन, ट्रिकरी, आप ट्रिक करते हो ना, आप नोबल नहीं रहते हो उसके प्रति। फ्रॉड रजिस्टर्ड वर्ड है। डिसीट, सब्टरफुगेट, डुप्लीसिटी, जेन्युइन नहीं डुप्ली, चीटिंग, गाइल, आर्टिफाइस, सकल्टरी। अब जैसे बिजनेस डील में उसने पूरा सिकनरी बनाया, सिकनरी किया मतलब सबको बेवकूफ बनाया। वो कहते हैं ना कि हम ये अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, आप लोग पैसे दो, ये करो वो करो वो करो, मतलब सब बन जाएगा। और अंत में पता चलता है कि ये तो कुछ था ही नहीं। और द पॉलिटिशियन यूज्ड सिकनरी टू मिसलीड वोटर्स। ये तो आप लोग एकदम सुनते ही सुनते हैं, तो नथिंग न्यू। और जैसे चिकन है, आप लोग किसी के यहाँ जहाँ नॉन वेजिटेरियन पर्सन होते हैं वहां ले आके लोग पहले चिकन को क्या करते हैं, छोटा बच्चा से बड़ा होगा, फिर उसके बाद उसको खाने का जो प्लानिंग जो बाद की रहती है वो तो ट्रिक ही रहती है ना। तो वो भी तो सेकेंडरी रहती है। अभी पहले वो जब बड़ा होता रहेगा तो वो सोचेगा कि हाँ भाई ये तो हमारी देखभाल कर रहे हैं, और बाद में पता चला कि नहीं ये तो हमको खाने के लिए या बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये सेकेंडरी का ट्रिक हो सकता है आपको याद करने के लिए, लंबे समय तक आपको कभी भूले ही ना। ऑनेस्टी, आप जब किसी से चीटिंग नहीं करोगे तो ऑनेस्ट रहेंगे आप। ट्रूथफुलनेस आपके अंदर रहेगी, कूट कूट के भरी होगी। इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी होगी होगी। फेयरनेस, आप हमेशा फेयर बात करोगे। ओपननेस, छुपाने को क्या रखा है। कैंडर एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, और कैंडिड भी होगा, फ्रैंक भी होगा। और ट्रस्ट वर्दीनेस और फ्रैंकनेस। नेक्स्ट वर्ड, डायफेनस। डायफनस एक वर्ड है, एडजेक्टिव। OUS देखो नहीं, एडजेक्टिव। ट्रिमेंडस, अर्थ ही इसका क्या होता है, पारदर्शी, हल्का, महीन, वो कहते हैं झीनी झीनी चादर, ऐसा। ये ग्रीक वर्ड है DIA, मिस थ्रू, THROUGH। और PHIAINO, मीन्स टू सो। टू सो। प्रीफिक्स इसका है DIA एंड सफिक्स है THANOUS।
means appearance. Suffix cyno, sear, transparent, translucent, delicate, eternal, thin, filmy, gauzy, see through, light. जैसे कहते हैं ना डायफेनस फैब्रिक, डायफेनस व्हील एंड क्लाउड्स. ये फैंटिज्म वर्ड PHANTASM मीन्स होता है इल्यूजन. लोग कहते हैं ना फैंटेसी में जीते हो क्या, तो ये इसका ये एक वर्ड है PHANTASM मीन्स होता है इल्यूजन, भ्रम. और फिनोमिनन जो कि आपके करेक्ट वर्ड में भी पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है अपीयरेंस. द ब्राइड वोर अ डायफोनस वेल मीन्स उसने कैसा पहना था अटायर अपना, जो पारदर्शी था. और उस ड्रेस का कपड़ा इतना डायफोनस था कि अंदर तक दिख रहा था. ये भी आप कर सकते हो. और इसके अपोजिट क्या होगा, ओपेक, थिक, हैवी, डेंस, घना बोलते हैं, उसमें कुछ दिखता नहीं है. और सॉलिड, ऑब्सक्योर, क्लाउडी, डार्क, कोरेस, इम्पेंटरेबल. मीन्स थ्रू सोविंग. जैसे रोमांटिक पोएट्स यूज्ड डायफेनस इमेजरी फॉर नेचर एंड ब्यूटी. मतलब फैंटेसी में ही तो सारी खूबसूरती और ये वो दुनिया भर की बात है. नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्सकल्पेट. ये वर्ड है वर्ब, इसका फॉर्म है वर्ब. एक्सकल्पेट मीन्स किसी को बरी करना. दोष मुक्त करना. एक्स मीन्स आउट होता है. और कल्पा, CULPA, अलग से ही पूछ ले कल्पा मीन्स क्या होता है, तो ब्लेम. तो इसका प्रीफिक्स हो गया एक्स, और इसमें सफिक्स है कल्प. एक्स मीन्स होता है आउट और कल्प मीन्स होता है ब्लेम. मतलब ब्लेम से किसी को आउट कर दो, बरी कर दो. अब साइनो, इसका है एक्विट, अपसॉल्व, मतलब केस अब सॉल्व हो गया भाई, बरी कर दो उसको. विंडिकेट, एक्सोनरेट, बरी करना. क्लियर, फ्री, जस्टिफाई, एक्सक्यूज, पार्डन, डिफेंड. कहते हैं ना एक्सकल्पेट एविडेंस, एक्सकल्पेट द एक्यूज्ड. कल्पेबल मीन्स होता है ब्लेम वर्ती. इनकल्पेट मीन्स होता है टू ब्लेम. सबूत ने उस क्रिमिनल को एक्सकल्पेट कर दिया, मतलब दोष मुक्त कर दिया. द लॉयर ट्राइड टू एक्सकल्पेट हिज क्लाइंट. अब ये वर्ड जो ज्यादातर यूज होता है आपके जस्टिस और लॉ के फील्ड में. और एक्स कल्प में ही आपको पता चल जाएगा कि एक्स मीन्स होता है जब बाहर, और कल्प मीन्स होता है आउट ऑफ ब्लेम. तो जब ब्लेम से आउट हो गया तो वो बरी तो होगा. जैसे कोर्ट जजमेंट ऑफन रिवॉल्व अराउंड एक्सकल्पेटरी एविडेंस. अब इसके अपोजिट ब्लेम, कंडेम,
convict, accuse, incriminate, charge, implicate, punish, sentence, denounce. Next word, grandiloquent. ये है आपका एडजेक्टिव. ग्रैंड अलोक मीन्स होता है आडंबर पूर्ण, बढ़ा चढ़ा हुआ भाषण. जैसे नेताजी का स्पीच इतना ग्रैंडिलोक्वेंट था कि असली बात समझ में ही नहीं आई. हिज ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच फेल्ड टू इम्प्रेस द ऑडियंस. मतलब मंत्र मुग्ध हो गए ऑडियंस उसके. उसने क्या ही ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच. मंत्र मुग्ध नहीं हुए भाई, ये तो झूठा है ना. मंत्रमुग्ध कैसे करेगा, मेस्मराइज कैसे हालांकि आजकल मेस्मराइज झूठे लोग ही करते हैं, फिर भी इसके हिसाब से ये जो आपका वर्ड है इसमें तो वो मंत्रमुग्ध करने में फेल हो गया. हिज ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच फेल्ड टू इम्प्रेस द ऑडियंस. फेल्ड हुआ भाई, पास नहीं हुआ वो. आप लोग भी सुन लो. और ग्रैंड मीन्स होता है बड़ा, और इलोक्वेंट आप जानते हो बड़ा चालाकी से बंदा बोल लेता है, शार्प होता है. तो बड़ा बड़ा बोलना, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना. मॉक्ड इन सेटायर, आपके पोप ने भी इसका इस्तेमाल किया, अलेक्जेंडर एंड स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट, फॉर प्रिटेंशियस स्पीच. एंड लोक्वेसियस मीन्स टॉकेटिव, ये अपने आप में ही वर्ड है जो कि पूछता है. इलोक्वेंट मीन्स होता है फ्लुएंट स्पीकर. और अब हम साइन प्रीफिक्स की बात करें तो ग्रैंड मीन्स बिग, ये आपका हो गया प्रीफिक्स. और इलोक्वेंट मीन्स लोक्वेंट जो है ये आपका हो गया सफिक्स. अब बड़ी बड़ी बातें बोलता है तो पॉम्पस, बोम्बास्टिक, प्रिटेंशियस, ऑर्नेट, लॉफ्टी, एक्स्ट्रावेगेंट, फ्लॉरी, मेलैंक्वेंट, मैग्निलोक्वेंट, रिटोरिकल, ओवरब्लाउन. अगर अब इन सब में ये सब क्वालिटी ना रही तो बंदा क्या होगा? सिंपल, प्लेन, मॉडेस्ट होगा ना. बोम्बास्टिक नहीं होगा तो मॉडेस्ट होगा. और बहुत रिटोरिकल नहीं बोलेगा तो वो कंसाइज बोलेगा, टू द पॉइंट बोलेगा, हम्बल रहेगा, अनप्रिटेंशियस, रेस्ट्रेन्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अंडरस्टेटेड. अंडरस्टेटेड वो कहते हैं ना, अंडर स्टेटमेंट आपका एक फिगर ऑफ स्पीच भी है. आपके लिटरेरी डिवाइस में भी इस टर्म को पूछा जाता है. और बेसिक. नेक्स्ट वर्ड, इम्ब्रोलियो. इम्ब्रोलियो, नॉट ब्रोग्लियो. ये नाउन है. इसका अर्थ होता है उलझन, जटिल, विवाद. तो इजी है याद करने के लिए. इम मीन्स इनटू. इम मीन्स इनटू. एंड ब्रोलियो मीन्स कंफ्यूजन. अब तो क्लियर हो गया भाई. अब इस वर्ड का अर्थ मैम हम सब जान गए. क्या? इम मीन्स इनटू, इनटू. और ब्रोलियो मीन्स होता है कंफ्यूजन. अगर कंफ्यूजन में कोई है तो वो कंफ्यूजन है ही. अब उसमें क्या है, कंफ्यूजन है तो कॉम्प्लिकेशन रहेगा, एंटेंगलमेंट भी रहेगा भाई. एकदम उलझी हुई चीजें सारी रहेंगी, मेस रहेगा, डायलेमा में रहेगा, प्रिडिसमेंट, कियोस, शांति नहीं रहेगी, टैंगल, क्वांड्री, मडल.
और पॉलिटिकल इम्ब्रोलियो, डिप्लोमेटिक इम्ब्रोलियो। ब्रॉयल मीन्स क्या होता है? एक वर्ड है आपका, मान लो ब्रॉयल, इसका मीनिंग ये होता है केओस। या आपके उसमें भी पूछ सकता है, क्या बोलते हैं, कंप्रिहेंशन में ऐसे वर्ड आते हैं। और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए सारे जगह पे आप इस तरीके के वर्ड को देख सकते हैं। क्योस, फाइट, तो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिटिक्स में एक बड़ा एम्ब्रोलियो बैन, एक बड़ा एम्ब्रोलियो बन गया। मतलब जो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिटिक्स थी उसमें क्या हुआ, कंफ्यूजन की सिचुएशन आई, एंड द स्कैंडल लेड टू अ पॉलिटिशियन एम्ब्रोलियो। कंफ्यूज्ड फाइट, common in diplomatic history and novels with complex plot. Filling the blanks में भी ये वर्ड आते हैं। नेक्स्ट, asperity, noun word, meaning harshness of tone, manner or temper, also surface roughness और severity। ये तो टीजीटी पीजीटी में पिछली बार इस तरीके के क्वेश्चन का डायरेक्ट मीनिंग ही पूछ लिया गया था। सेंस और टोन के अकॉर्डिंग, तो इसका अर्थ क्या है? अस्पेरिटी, कटुता, कठोरता, सतह के खुरदरेपन को भी हम कह सकते हैं अस्पेरिटी। जो लैटिन वर्ड एस्पर से बना है, एस्पर मीन्स क्या होता है? एस्पर मीन्स होता है रफ। वह है ना पिकारेक्स, तो पिक्सरेस मीन्स भी होता है टू रफ, तो रफ। एस्पर इसका प्रीफिक्स है और आई टी वाई इसका सफिक्स है। और आई टी वाई का मीन्स होता है स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ। एस्पर मीन्स होता है रफ, मतलब रफ की जो स्टेट है उसको, वो मैनर में भी हो सकती है, टेम्पर में भी हो सकती है और आपके टोन में भी हो सकती है। अब टोन में क्या खुरदरापन रहेगा? हार्श रहेगी टोन। नेक्स्ट, आपके साइनो। अच्छा, कोलोकेशन में इसका क्या है? स्पोक विथ एस्पायरिटी, एस्पायरिटी ऑफ ला, एक वर्ड है आपका एस पर जिलम, ये आपके मिस स्पेल्ड में भी पूछता है, यू एम को ए एम और ये एल एल को सिंगल एल में। इसका मीनिंग भी होता है स्प्रिंकल, स्प्रिंकलर, जो जो स्प्रिंकल करते हैं ना हम, स्प्रिंकलर। सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और रफ सरफेस, सी स्पोक विद यूजुअल, अनयूजुअल, नॉट यूजुअल, अनयूजुअल एस्पेरिटी। और जैसे बॉस ने इतनी एस्पेरिटी से बात की कि सब डर गए। अच्छा अच्छा, मतलब उनकी जो स्टेट थी वो कैसी थी? बहुत रफ थी ना, टोन में भी थी, मैनर में भी थी, टेम्पर में भी थी, सिवियरिटी। यूज्ड इन विक्टोरियन नॉवेल टू शो स्ट्रिक्ट टोन, तो ये विक्टोरियन का नॉवेल्स में यूज होते हैं
ऐसे वर्ड को नॉवेल्स में भी यूज कर सकते हैं आप। तो हार्शनेस, सिवियरिटी, शार्पनेस, एक्रीमोनी, एक्रीमोनियस हमने पढ़ा है ये, स्टर्नेस, बिटरनेस, रफनेस, इरिटेशन। इरिटेट जब कोई होता है तो क्या मूड उसका अच्छा होता है? नहीं। रिगर, हार्श, टेम्पर। इसके अपोजिट माइल्डनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, काइंडनेस, courtesy, politeness, tenderness, smoothness, calmness, and affability. Easy. Asper means होता है rough और asperity means होता है roughness in tone. Next word. Today's second last word. Obstreperous. Adjective word है. इसका अर्थ होता है हठीला, शोरगुल करने वाला। लैटिन वर्ड है आपका ओबी मीन्स अगेंस्ट, एंड स्टेप्रे यहीं लिख देते हैं, STREPERE मीन्स होता है टू मेक नॉइज। तो इसका अर्थ हो गया हठीला, शोरगुल करने वाला। ऑप मीन्स होता है अगेंस्ट और स्टेप मीन्स होता है नॉइज। ऑब्स्टेपरस क्राउड एंड ऑब्स्टेपरस चाइल्ड। भीड़ कैसी थी? एकदम से शोरगुल करने वाली। और बच्चा कैसा है? हठीला है। एक वर्ड है आपका इसी से रिलेटेड, स्ट्रेप्टस, STREPITUS। जो लैटिन वर्ड है ये, इसका मीनिंग होता है नॉइज। एक और वर्ड होता है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, या तो 1 से 2 बार 3 बार सुन ले, इससे भी हो सकता है। एक वर्ड आपका और होता है STREPTOCOCCUS। इसका होता है ना, जैसे आप एकदम इचिंग आपकी बॉडी में इतनी हो जाती है कि आप पागल हो जाते हो, तो क्या आप उस वक्त जोशीले होते हो? और आप क्या शोरगुल शोरगुल जैसी कोई कंडीशन होती है आपकी? नहीं नहीं मैम, हम तो पागल हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो उसको कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया मेकिंग, ये एक प्रोसेस है इसका, बैक्टीरिया मेकिंग, नॉइज। नॉइज कहाँ? दिमाग में? नहीं नहीं, बॉडी में। तो ये आपके बॉडी में जो आपको इचिंग होती है, इसका भी ये है। द टीचर स्ट्रगल टू कंट्रोल द ऑब्स्ट्रस क्लास। वो बच्चा इतना ऑब्स्ट्रस था कि माँ बाप भी थक गए। मतलब टीचर को क्या करना पड़ा? भीड़ को शांत करवानी है, और माँ बाप का जो बच्चा है ये हठीला है। और appears in next word and today's last word, फ्रेंड्स। ये एक साथ कहीं नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको बहुत तरीके से आपको ढूंढना पड़े, बट ये है कि यहाँ पे आपको कलेक्शन पूरे अच्छे से मिल जा रहा है।
आपको सिर्फ पढ़ना है। प्रोक्लेविटी नाउन, इसका है कि झुकाव, आदत, प्रवृत्ति, टेंडेंसी। टेंडेंसी। प्रो मीन्स होता है फॉरवर्ड, और क्लीवस, CLIVUS मीन्स होता है स्लोप। स्लोप मीन्स झुकना, झुकाव। प्रो मीन्स फॉरवर्ड और स्लोप, क्लीव मीन्स स्लोप। क्रिमिनल प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी फॉर आर्ट, मतलब कोलोकेशन में आप प्रोक्लिविटी टू वायलेंस। देखो आर्ट के लिए क्या है, प्रोक्लिविटी फॉर। क्रिमिनल कोई उसमें नहीं है लगना प्रीपोजिशन, बट वायलेंस के लिए प्रोक्लेविटी टू। इंक्लाइन मीन्स होता है स्लोप, अ डिक्लिविटी मीन्स डाउनवर्ड स्लोप। उसका एक नेचुरल प्रोक्लिविटी है कि पेंटिंग की तरफ, मतलब वो प्रोक्लिविटी फॉर आर्ट, एंड ही हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर म्यूजिक। अब इसकी मीनिंग है टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, प्रोपेंसिटी, प्रीडिस्पोजिशन। इसका सुपाइन भी होता है SUPINE, बेंट, नी ऑन बेंट, लीनिंग, प्रिफरेंस, बायस, हैबिट एंड डिस्पोजिशन। पूछा भी है ये उसमें टीजीटी में, लास्ट में एग्जाम में। और टीजीटी में क्या पर्टिकुलर किसी एग्जाम में जब वोकैब है और लेवल अच्छा है तो ये सारे एग्जाम के लिए है, यहाँ तक कि आपके वर्ड पावर के लिए है, आप न्यूज़पेपर्स के लिए इसका यूज करेंगे और स्पोकन में भी करेंगे। एवर्जन, जब आप बायस्ड, हैबिट, हैबिचुअल हो, डिस्पोजिशन हो, और टेंडेंसी आपकी है ऐसी, तो जो हमारी प्रवृत्ति है उससे हमको क्या होता है, प्रेम होता है। और जो हमारी प्रवृत्ति ना हो तो वो एवर्जन है। डिसलाइक, रिलेक्टेंस, डिसइंक्लिनेशन, opposition, resistance, avoidance, hatred, repulsion and indifference। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन and subscribe to this channel, and also press the bell icon to get all new information. Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to this channel. Stay tuned for more informative content and make sure to hit the bell icon. Never miss any update. See you in the next video. Until then, keep exploring, keep rising, keep learning. Thank you. Thank you so much.